class. Now we start our next chapter, parts of speech. Noun. Today topic is noun. Noun आप जानते हैं कि उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संज्ञा. Noun is the name of a person, place or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता और ऑस्ट्रेलिया, कंट्री, ये सब आपके क्या है? नाउन है. Now come to the kinds of noun. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. First, we have discussed about proper noun. Proper noun is the particular name of a person, place or thing. Like Ram is a good boy. तो यह राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा. नाउ कम टू द कॉमन नाउन. Common noun is the common name of a particular person, place or thing. Sorry, special name of a particular person or thing. Example: book, cat, table. Book एक कॉमन नाउन है. ये ना तो आपका मैस्कुलिन में आता है ना ये फेमिनाइन में. कैट एक कॉमन है, इसमें कोई हम जेंडर नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए ये सब किसमें आएंगे? आपके कॉमन नाउन में. लाइक अगर आप किसी कंट्री का नाम लेते हो, ठीक है, कंट्री बोलोगे तो वो आपके कॉमन नाउन में आएगा. अगर कंट्री का नाम लिखोगे ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, तो ये सब आपका किसमें आ जाता है? प्रॉपर नाउन में. ऐसे ही कार में, कार आपका कॉमन नाउन में है, मगर आप कार के ब्रांड्स जब उनके नाम लोगे तो वो आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे. अब आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच में जो भी डिफरेंस है समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू अवर थर्ड काइंड, दैट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ नेम ऑफ पर्सन और थिंग, जिसमें पूरे ग्रुप का एक पर्टिकुलर नेम बताया जाएगा, उसमें आपका कलेक्टिव नाउन आएगा. लाइक फ्लीट, आर्मी. फ्लीट एक ग्रुप होता है शिप्स का, उसको हम बोलते हैं आर्मी. आर्मी जो है सोल्जर्स के एक ग्रुप को हम बोलते हैं. तो ये सब आपके क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन. जैसे बुके ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का बुके हुआ ना, पूरा गुच्छा, कई फ्लावर्स उसके अंदर आए, एक ग्रुप में आए, तो ये आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन. नाउ कम टू द मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग इन विच मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ. लाइक गोल्ड और आयरन. आपकी ज्वेलरी किससे बनती है? गोल्ड से, ठीक है. ये आपकी स्कूल डेस्क है, तो वो किससे बनी हुई है? वुड से बनी हुई है. तो आपका वुड क्या हो गया यहाँ पे? मटेरियल नाउन. इस तरह से आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द फीलिंग्स, जिसमें आपकी फीलिंग्स आएंगी, आइडियाज आएंगे, जिसको आप जो है छू नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो. लाइक काइंडनेस. काइंडनेस को आप जो है महसूस कर सकते हो, आप ना तो उसे छू सकते हो ना ही देख सकते हो. ऐसे आपकी हॉनेस्टी. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो आपके किसके अंदर आ जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर. क्लियर? नाउ वी कम टू द नाउन नंबर. नाउन नंबर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, जिसमें अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन. इसमें अगर आप एक पर्सन को डिनोट करते हो, लाइक बॉय, गर्ल, सिंगुलर, एक वचन बहुवचन पढ़े हैं आपने, ये वही है. सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन. और प्लूरल नाउन, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर. लाइक बॉय आपका सिंगुलर नंबर था, बॉयज कर दिया तो हमने प्लूरल नंबर हो गया. ऐसे गर्ल आपका सिंगुलर नंबर है, गर्ल्स कर दिया तो ये प्लूरल नंबर हो गया. क्लियर? नाउ वी कम टू नाउन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर आर नाउन दैट डिनोट्स अ मेल. जहाँ पे आपको मेल के बारे में बताया जाएगा, डिनोट करेंगे, वो नाउन आपके कौन से हो जाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर. लाइक बॉय, मैन, ये सारे आपके मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आएंगे. फेमिनाइन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज नोन एज फेमिनाइन जेंडर. जहाँ आपको फीमेल के बारे में पॉइंट आउट किया जाएगा, वो आपके जो है फेमिनाइन जेंडर के अंदर आएंगे. लाइक गर्ल, वोमेन, एटसेट्रा. नाउ कम टू द न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर में ना तो आपके मेल आते हैं और ना ही फीमेल आते हैं. तो a noun that denotes a thing neither male or female is called neutral gender. Example: pen or desk. Now we come to a common gender. Common gender वो common noun होते हैं जो आपके या तो masculine gender में होंगे या तो feminine gender में होंगे, common होंगे. Like friends, आपके मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. पेरेंट्स, पेरेंट्स में आपके मम्मी पापा दोनों आते हैं. क्लियर? तो ऐसे नाउन्स आपके किसके अंदर आ जाएंगे? कॉमन जेंडर के अंदर. नाउ अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं नाउन का. काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स के अंदर क्या होता है? वो नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो. लाइक एक पेन की बात की जाए तो एक पेन तो आप काउंट कर सकते हो, मगर जब आप अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या होता है कि आप जो है जो नाउन होते हैं उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो.
वो इनफाइनाइट नंबर्स में भी हो सकते हैं, लाइक आपके राइस। अब आपके सामने अगर राइस रख दिया जाए तो आप क्या सारे राइस काउंट करके बता सकते हो? नहीं ना। तो ये आपके क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन्स। शुगर्स, चीनी रख दी जाए तो क्या आप उसे काउंट करके बता सकते हो कि कितनी शुगर्स है? नहीं। तो ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स में आ गए। अब इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेस आपकी बुक्स में दी गई है, आप उसे पढ़िए और सॉल्व कीजिए खुद से। और क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, डेफिनेशन आपको मैंने अभी डिस्कस की है, और आप शुरू से भी ये पढ़ते हुए आ रहे हो अपनी बिगनिंग क्लासेस में भी। तो आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्लास नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर इन इंग्लिश ग्रामर। दिस चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन को आप हिंदी में समझते हैं कि क्या होते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। A pronoun is a word which is used in place of a noun. Like आप लिखोगे राम is a good boy, राम goes to school. तो बार बार राम ना लिख के आप सेकंड बार जब राम यूज करोगे तो वहां पे आपका वर्ड क्या आएगा? ही। तो ही आपका क्या है? वहां पे सर्वनाम है, प्रोनाउन है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। Now we come to kinds of pronoun. Kinds of pronoun, they are 8 in numbers. First personal pronoun, second reflexive, third emphatic, fourth indefinite, fifth demonstrative, sixth distributive, seventh relative pronoun and last one interrogative pronoun. अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, जो कि आपका फर्स्ट काइंड है प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो कि पर्सन, प्लेस और एनिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं, के स्थान पर यूज किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन भी आगे आपके 3 पार्ट्स में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो व्यक्ति बोलता है, लाइक मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। आपसे बोल रही हूँ, आप जब मेरी बात को बोलोगे तो आप क्या हो जाओगे? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है जो व्यक्ति खुद नहीं इन्वॉल्व होता, उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन आपके क्या होते हैं? आई, मी, अस, आवर, ये सब आपके फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकंड पर्सन में यू, योर, ये सब आएंगे आपके। थर्ड पर्सन में दे, ही, शी, हर, देम, हिज, देयर, इट्स, ये आपके थर्ड पर्सन में आएंगे। अब हम बात करते हैं केस की, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को हम एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और पोसेसिव केस आपको हमेशा पता है कि पोसेसिव केस हमेशा पोसेशन दर्शाता है, तो इसलिए ये हमेशा किसी भी वस्तु में अपना अधिकार दर्शाने के लिए उपयोग में आता है। आपको ये चार्ट दिया होगा, आप देखिए अपने उसमें कि पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन, नॉमिनेटिव केस में आई, मी, ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, पोसेसिव केस में माई, माइन, अवर, अस। तो इस तरह से आपका ये चार्ट बनाया गया है आपको इसलिए समझाने के लिए। नाउ वी कम टू सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट सेकंड काइंड ऑफ स्पीच, सॉरी प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। They are ending with self or self that are used when the subject and the object of the sentence are the same. जब आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एक तरह से यूज होते हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ। तो इसमें ये किस पे दर्शा रहा है कि मैंने खुद के लिए ही बात हो रही है ना, सब्जेक्ट भी एज अ ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, तो दोनों एक ही जन है, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। Now we come to emphatic pronoun. Emphatic pronoun क्या होते हैं? They are used to emphasize on the subject. ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस करते हैं या सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। Like she herself opened the door. She सब्जेक्ट ने खुद को ही यहाँ पॉइंट आउट कर दिया है ना, एम्फेसिस किया है ना अपने ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? emphatic pronoun. Now come to indefinite pronoun. Indefinite pronoun क्या होते हैं? A pronoun that does not refer to any person, amount or thing in a particular. Particularly मतलब कि आप यहाँ पे कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ऐसे प्रोनाउंस आपके किसके अंदर आ जाएंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर। जैसे ऑल आर नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे ऑल क्या है? एक डेफिनेट फिक्स नंबर तो नहीं है ना, ऑल तो कितने भी लोग हो सकते हैं, तो ये आपका ऐसे ही प्रोनाउंस आपके किसके अंदर आ जाएंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर। अब हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, these pronouns are used to demonstrate or indicate the things. ये किसी भी जो है थिंग को हमेशा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो ऐसे प्रोनाउंस आपके किसके अंदर आते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर। दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब आपके क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा एक ही मेंबर के होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को सेपरेट विभाजन करने के काम आते हैं, जैसे ईच, नाइदर, एवरी, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव कौन होते हैं? जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं कि हमेशा सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक दिस इज द बॉय हु वाज सैड, ये वो लड़का है जो दुखी था, ठीक है। तो रिलेशन बताया ना कि ये कौन सा लड़का है जो दुखी था, तो हु आपका क्या हो गया वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से वो एक व्यक्ति का दूसरे के साथ संबंध दर्शाएगा, कहीं ना कहीं वो रिलेशन शो ऑफ करेगा। तो ऐसे प्रोनाउंस आपके कहाँ पे होंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें कि हम क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव से मतलब है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो प्रोनाउन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे, लाइक हु, विच, एसेट्रा, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंडर आएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस के पार्ट्स क्या होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। When the action of the subject reflect upon itself, reflexive pronoun. When a pronoun is referred to person or things in a general way, it is indefinite pronoun. The pronoun which join two sentences and relate or refer pronouns are called, मैंने अभी बताया था कि संबंध दर्शाते हैं, ऐसे प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके दो सेंटेंस को ज्वाइन करने हैं। बी एक्सरसाइज में, सी में आपको एप्रोप्रिएट प्रोनाउन करने हैं, एंड डी में आपको उसके प्लूरल आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आपको चेंज करके लिखना है, लाइक ही विल सपोर्ट हिज फ्रेंड, तो दे विल सपोर्ट देयर फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया? प्लूरल में हो गया। ही वहां पे आपका एज अ सिंगल पर्सन यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे सेंटेंस चेंज करने हैं। अब आपका प्रोनाउन खत्म होता है यहाँ पे टॉपिक। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।